फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.4। क्या हो गया भाई, लाइट को भी बार बार मिस कॉल मार रही है आज। दिखाई दे जाएगा ना, देखो थोड़ी समस्या तो होगी। देखो ध्यान दो, इसने क्या कहा कि शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमने प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, हमने एक फिगर बना ली, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे पहले। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाई, डस्टर तो होगा ना। ठीक है, ये ले लिया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए बी सी, ए बी और सी, जिसमें एंगल जो बी है हमारा वो कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि AC इज लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, अगर हम ये दिखा दें कि AC ग्रेटर देन है AB एंड AC ग्रेटर देन है किससे, BC, तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो बोलो भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम कितना होगा, किससे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो भाई। ठीक है, अब क्योंकि एंगल A का हमें पता नहीं है तो उसको तो एंगल A ही रहने दिया। ये एंगल B कितना है बोलो, 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू, और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया, क्योंकि ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब A और C दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि जो एंगल B है हमारा वो ग्रेटर है किससे, एंगल A से, कि एंगल जो B है हमारा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90, और B एंगल जो है वो ऑलरेडी कितने का है, 90 का है। इन दोनों का जोड़ 90 और एंगल B जो वो अकेला 90 का है, तो एंगल B क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना एंगल A से। बोलो भाई, ये वाला एंगल B किससे ग्रेटर हो गया, एंगल A से। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल B के अपोजिट साइड देखो कौन सी है, AC, तो AC ग्रेटर हो जाए किससे, किससे, AB से। तो यहां से हम लिख देंगे, तो देन क्या हो जाएगा कि जो AC है वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, क्लियर। इसी प्रकार सिमिलरली बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। सिमिलरली जो एंगल B है हमारा वो किससे भी बड़ा है, एंगल C से भी बड़ा है, क्लियर। तो B के अपोजिट साइड कौन सी है, वही है AC, तो AC हमारी ग्रेटर किससे आ जाएगी, BC से, क्लियर ये बात भाई, बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC जो है हमारी वो AB से भी बड़ी है और AC हमारी BC से भी बड़ी है। इसका मतलब AC दोनों से बड़ी होगी, तो हैंस क्या हो गया, यहाँ से बोलो, हैंस AC इज लॉन्गेस्ट साइड। बस यही दिखाना था और कुछ नहीं था इसमें, कर लोगे, बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, डस्टर देना भाई, कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा इसमें, इन फिगर 7.48 आकृति 7.48 में, वीडियो तो स्टार्ट कर रखी है ना, ठीक है, देखा हमका, साइड AB
एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू साइड ए बी यानी कि भुजा ए बी और भुजा ए सी। ट्रायंगल ए बी सी को पी और क्यू तक क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। ऑल्सो एंगल पी सी एंगल पी बी सी लेस देन है एंगल किससे, क्यू सी बी से। तो प्रूफ करना कि ए सी जो है वो ग्रेटर होगी किससे, ए बी से। देखो ध्यान दो, कुछ इस तरीके की आपको फिगर दे रखी है। यही है ना, इस पॉइंट को वो नाम दे रहा है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट क्या है, पी है। इसको वो नाम दे रहा है सी और ये पॉइंट कितना अपना क्या हुआ। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन दैट दिया है कि एंगल पी बी सी वो छोटा है किससे, एंगल क्यू सी बी से। क्लियर भाई। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि जो ए सी है वो ग्रेटर होगी किससे, ए बी से। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि जो ए बी है वो छोटी होगी किससे। क्लियर। प्रूफ देखें भाई, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका भी। प्रूफ, एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी दोनों का सम करूं तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। क्यों होगा दोनों का सम 180 डिग्री, किससे होगा, लीनियर पेयर। बोलो यहां तक बात बताओ, क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां से एंगल जो दे रखा पी बी सी निकाल लूं तो कितना आ गया, पी बी सी बताना 180 डिग्री। और यही साइड आके क्या आ जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, माइनस। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। यहां तक बताइए क्लियर है। ठीक है, नाउ उसके बाद हमने क्या किया, बोलो, इस साइड से लिया हमने एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, दोनों का सम भी कितना है, ये भी किससे है, लीनियर पेयर से। बोलो भाई। ठीक है, अब यहां से भी मैं क्या निकालूंगा, एंगल क्यू सी बी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री और माइनस में एंगल ए सी बी, यही हो जाएगा ना। ठीक है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखो ध्यान दो भाई, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो पी बी सी है उसकी तो वैल्यू आ गई 180 माइनस में ए बी सी, और क्यू सी बी हमारा कितना आ गया, 180 माइनस में ए सी बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि गिवन कंडीशन हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि एंगल पी बी सी लेस देन एंगल किससे, क्यू सी बी सी। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड पी बी सी की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, बोलना 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, और क्यू सी बी की जगह कितना रख सकता हूँ, बोलो 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। क्लियर ये बात भाई। और रीजन में आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक व दो का यूज करने पर। क्लियर। ठीक है, तो देखो हो क्या गया, अगर दोनों तरफ मैं 180 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट 180 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 180 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ 180 घटाने पर क्या हो गया, बोलो, ये हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी माइनस में 180 डिग्री लेस देन 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी, और माइनस में कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर यहाँ तक भाई। 180 से 180 कैसे क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना हो गया कि माइनस एंगल ए बी सी लेस देन आ गया माइनस में एंगल ए सी बी। अब दोनों तरफ जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, बताई थी ना ये बात आपको।
ठीक है। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो गया प्लस, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी हो गया प्लस, लेकिन ये इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एंगल ए बी सी जो है वो बड़ा आ गया किससे, ए सी बी से, यानी कि ये एंगल जो है इस एंगल से क्या आ गया, बड़ा आ गया, बड़ा आ गया ना। तो एंगल बी के अपोजिट साइड देखो कौन सी है, कौन सी है, ए सी है ना, ए सी है। तो देन हम लिख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा, बोलो कि ए सी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, किससे ग्रेटर हो जाएगी, ए बी से। बोलो कर लोगे हाँ या ना, हो जाएगा, ठीक है। एक बात आपने नोट की, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखवा गया हम, है ना, अगर आपने नोट किया हो तो। शुरू में जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, एंगल ए जो है वो छोटा था बी से और हमने ए बी को लिख दिया था छोटा, वहाँ अपोजिट साइड को लिख लेना, बस नाम मात्र सा चेंज कर लेना उसमें। हालांकि होगा भाई, कोई खास सा फर्क नहीं है, नाम मात्र सा है। जहाँ ए बी है वहाँ क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, जहाँ बी सी है वहाँ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। कर लोगे, बोलो हो जाएगा ये, बोलो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है इसको कर लेना है, कर लोगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, इन फिगर 7.49 आकृति 7.49 में एंगल बी जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, एंगल ए से, ठीक है, ठीक है ना। एंगल बी जो है वो बड़ा है किससे, एंगल ए से। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ठीक कर लेना भाई इसको, ठीक है ना। जैसे हमारा क्या आया था, हमारा आया था कि जो ट्रायंगल के अनुसार ये आया था कि जो ए सी था ना वो ग्रेटर आना चाहिए था किससे, बी सी थे, हमने ए बी लिख दिया था, बस उनको चेंज कर लेना और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है कि एंगल जो बी है हमारा वो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, एंगल ए से, एंगल ए से। और एंगल सी जो है वो छोटा है किससे, एंगल डी से। तो शो दैट हमने सिद्ध करना कि ए डी जो है वो छोटा होगा किससे, बी सी से, ठीक है। मतलब हरियाणा में आज भी ढोलक बजते हैं भाई, हैं तो डीजे का ज़माना हो गया हैं। यहाँ से क्या प्रतीत होता है, क्या आइडिया लगा निकालोगे, हैं क्या है, संस्कृति, क्या बोल रहे हो, अच्छा वो आज है कि वो उसके ऊपर डांस करा कर रहे हैं, वो पुरुष डांस करते हैं वो बेल लेके, है ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं उस नृत्य को क्या बोलते हैं, छड़ी नृत्य होता है वो। यह हरियाणा जी के का क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के पेपर में आया था कि उस नृत्य का नाम, मतलब नाम क्या है जिस पे पुरुष नृत्य करते हैं, तो वो कौन सा है, छड़ी नृत्य है, और जो कि गुग्गा नवमी पे होता है। पुरुष ही तो नाचते हैं इसमें, वो अपने पीछे बेल वगैरह मारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। हाँ तो फिर आज ही होगा, ठीक है ना। वो अजीब सा वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसको वो बोलते हैं, शायद ये तो ढोल है, एक छोटा सा भी तो होता है ना, इतना सा डमरू से टाइप में, डेरू बोलिया करा शायद इसमें, ठीक है। वो अजीब सी साउंड निकालता है, डेड डम डेड, डेड डम डेड, तो भी डेड मैं भी डेड, है ना, ऐसे ही निकालता है ना। चलो क्वेश्चन पे आओ, छोड़ो इन सब बातों को। चलो देखो क्या क्या है इसमें कि ये तो है पॉइंट हमारा ए, ये है पॉइंट बी, ये है ओ, और ये क्या है डी, और ये क्या है हमारा सी। अब देखो दिया क्या है इसने, एक तो कंडीशन दी है ए और बी में, और एक किस में दी है, सी और डी में, ठीक है। देखो क्या है कंडीशन, गिवन है, अब की बार गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि एंगल बी ग्रेटर है, स्मॉल है, किससे, एंगल ए से। क्लियर ये बात भाई, एंगल बी जो है एंगल ए से क्या है, छोटा है, एंड उसने दे रखा है क्या, बोलो, एंगल सी छोटा है किससे, एंगल डी से। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, बोलो,
AD जो है वो छोटा होगा किससे? किससे छोटा होगा? BC। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जो दे रखा है उसी में है सब कुछ। प्रूफ देखिए इसका क्या हो जाएगा प्रूफ। एंगल B जो है लेस देन दे रखा है एंगल A से। ये कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन है ना ये कंडीशन? बोलो। ठीक है। अब एंगल B छोटा एंगल A से, तो बड़ा एंगल कौन सा आ गया? A के अपोजिट साइड देखो कौन सी है? BO या फिर OB, यही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? OB ग्रेटर होगी किससे? OA से। होगी या नहीं होगी? बोलो। यही हो गया ना यहाँ से। ठीक है। अब देखो ध्यान दो उसके बाद, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ उसके बाद आपने देखा कि एंगल C जो है वो छोटा है किससे? एंगल D से। इसका मतलब D एंगल बड़ा है। D के अपोजिट साइड देखो कौन सी है? OC। वो ग्रेटर होगी किससे? OD से। होगी या नहीं होगी? बोलो। क्लियर ये बात? तो इसको आप मान ले इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। तो ऐड कर दो 1 और 2 को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो OB प्लस में कितना हो गया? बोलो। OB प्लस में तो हो गया OC, ग्रेटर हो गया किसके? OA प्लस में कितना हो गया? OD। यही हो गया ना। अब OB प्लस OC देखो कितना हो गया? BC हो गया। और OA प्लस OD देखो कितना हो गया? AD। और यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था कि BC जो है वो बड़ा है। इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना कि AD जो है वो छोटा है किससे? BC। कर लोगे? तो ये था इसका सिंपल सा प्रूफ। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा है इसमें। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखी है जिसका नाम क्या है? ABCD, जिसमें AB सबसे छोटी साइड है और जो CD है वो सबसे बड़ी साइड है। एंगल A जो है सिद्ध करना हमने कि एंगल A जो है वो ग्रेटर होगा एंगल C से, और एंगल B जो है वो ग्रेटर होगा किससे? एंगल D से। ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखी है। ठीक है। कुछ ऐसी ही है ना? बोलो। ठीक है। इसका इसने नाम दिया है A, B, C और D। ठीक है। बस ये दे रखा है इसने कि AB तो सबसे छोटी भुजा है और जो CD है वो सबसे बड़ी साइड है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल A ग्रेटर है किससे? एंगल C से, एंड एंगल B ग्रेटर है एंगल D से। यही ना भाई? तो बेटा इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, एक रचना करनी होगी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन। ठीक है। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन, पहले पार्ट के लिए कह रहा हूं मैं, सिर्फ इसके लिए ज्वाइन A टू C। A को C से मिलाया। मिला दोगे? बोलो। मिला दिया आपने? A को किससे मिला दिया? C से मिला दिया। तो इसको कह दो बेटा एंगल 1 और इसको आप कह दो एंगल 2। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, A को जब आपने C से मिलाया तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि AB जो है वो छोटी होगी किससे? BC से। AB BC से क्यों है छोटी बताओ? क्योंकि AB क्या है? सबसे छोटी साइड है। तो आप रीजन में लिख देंगे बिकॉज AB इज स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई या नहीं आई? तो AB तो सबसे छोटी होगी। अब बड़ी साइड कौन सी होगी? BC। BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1। बोलो। एंगल 1 है भाई। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया?
कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 2 से। बोलो बोलो भाई, अपोजिट एंगल ऑफ लार्जेस्ट साइड इज लार्जर, यही थ्योरम पढ़ी थी ना हमने। बोलो कर लोगे ये? तो इसको मैंने कह दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, दोबारा बताऊं, जो ए बी है वो छोटी है बीसी से, बीसी के अपोजिट एंगल क्या है, ए, तो एंगल ए जो है बेटा वो बड़ा होगा किससे, एंगल सी से। मतलब ए जो है पूरा एंगल नहीं, जो ए 1 से मैंने डिनोट किया, यानी कि 1 बड़ा होगा किससे, 2 से। ठीक है, उसके बाद एक बात और बताओ, अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल की बात करूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि जो AD है वो छोटी है किससे, DC से। अब AD DC से क्यों छोटी है बोलो? क्योंकि DC क्या सबसे बड़ी साइड है, बिकॉज DC इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? अब DC के अपोजिट एंगल देखो कौन सा है, इसको मैंने कह दिया बेटा एंगल 3 और इसको मैं क्या कह देता हूं, एंगल 4। तो एंगल 3 हमारा क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा किससे, एंगल 4 से। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या करना चाहिए मेरे को, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो गया बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 3 को मैं जोड़ता हूं तो क्या हो गया, एंगल ए, और 2, और अगर मैं एंगल 2 और 4 को जोड़ता हूं तो वहां से क्या हो गया, एंगल सी। एक तो हमने यही प्रूफ करना था, हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में इसी में कर लेना, एंड क्या करोगे, B to D, B को किससे मिला दोगे, D से। ठीक है, तो B को मिला दो बेटा किससे, D से। मिला दिया B को D से, ठीक है ना। तो जब B को आप D से मिलाओगे तो ऐसे ही जैसे इनको आपने नोटेशन दी थी, इसको आप क्या कह लो, इसको तो कह लो एंगल 5, इसको कह लो 6, इसको कह लो 7 और इसको कह लो 8। कर लोगे? हो जाएगा या नहीं होगा? क्या लिखोगे कि AB लेस देन है किससे, किससे लेस देन है, AD से। कि जो AB है वो छोटी है किससे, छोटी है, बिकॉज AB तो क्या है, सबसे छोटी साइड है। ये रीजन लिख दोगे। अब बड़ी कौन सी है, AD। AD के अपोजिट एंगल देखो कौन सा हो गया, ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल, कौन सी इक्वेशन मानोगे, क्लियर। अब इस वाली ट्रायंगल में आप देखोगे, आवाज ना करो भाई, इसमें आपने देखा कि जो BC है वो छोटी है किससे, छोटी है, बिकॉज DC क्या है, इसके अपोजिट एंगल देखो कौन सा है, एंगल 6 बड़ा है किससे, क्या मानोगे, 4। जोड़ दो 3 व 4 को, क्या हो गया बोलो, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर हो गया एंगल 7 प्लस एंगल 8। 5 प्लस 6 कितना बन गया बोलो, एंगल B। 6 प्लस 7 कितना बन गया, कर लोगे, तो हैंस प्रूव। ठीक है, आसान है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उन्हीं के बेस में, उनको आप ध्यान से कर लें तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, इन फिगर 7.51 PR ग्रेटर है किससे, PQ से। भाई PR ग्रेटर है किससे, PQ से। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहां से हो क्या जाएगा कि जो PR ग्रेटर PQ एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR। तो इसने कहा कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि जो एंगल PSR होगा हमारा, PSR वो ग्रेटर होगा किसका, PSQ का। यही ना भाई, बोलो कैसे करोगे। आवाज थोड़ी कम करो। देखो
इसने कहा है कि एक ट्रायंगल दे रखी है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर है। कुछ थोड़ी सी ज़्यादा वैसे बड़ी तो नहीं ले ली, पी आर बड़ी ही होगी ना, हाँ ठीक है। ये है पी, ये है क्यू और ये क्या है, आर। यही है ना, बोलो यही है। इसने कहा एक बाइसेक्टर है इसका एंगल का, पी का, जिसका नाम क्या है, पी एस। जितना एंगल ये है इतना ही एंगल इधर है। क्लियर, ठीक है ना। तो और क्या, अब गिवन कंडीशन देखो क्या है, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया बोलो, एंगल क्यू पी एस बराबर है एंगल किसके, क्यू पी एस बराबर एंगल किसके, आर पी एस के, है या नहीं है, क्योंकि पी एस क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है तो इसका मतलब जितना एंगल इस साइड है इतना ही एंगल हमारा इस साइड है। ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि जो पी आर है वो ग्रेटर है किससे, पी क्यू से। पी आर ग्रेटर किससे है, पी क्यू से। तो पी आर के अपोजिट एंगल देखो कौन सा है, पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी क्यू आर ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, पी आर क्यू। बोलो होगा या नहीं होगा, यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर, या ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। लिख लोगे ये बात, ठीक है। तो इसको तो मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब अगर मान लिया इन दोनों को मैं जोड़ दूं, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, बोलो एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस प्लस में क्या हो जाएगा, बोलो पी क्यू आर। सिंबल इक्वल और ग्रेटर में से कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, ग्रेटर। अभी बताता हूं बेटा, एंगल क्या हो गया, आर पी एस प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। बोलो देखो एक नंबर है बेटा मेरे पास 4, बड़ा है किससे, 3 से, ठीक है। और एक नंबर है मेरे पास 2 जो कि बराबर है किसके, 2 के। मैंने दोनों को जोड़ दिया, 2 और 4 तो कितना हो गया, 6, और 2 और 3 को जोड़ दिया कितना हो गया, 5। तो सिंबल किसका आएगा, ग्रेटर का ही आएगा ना। बात समझ में आई या नहीं आई, तो सिंबल हमेशा कौन सा आता है, जो ग्रेटर का है वही आएगा। क्लियर, कौन सा से, तो इसने स्मॉलेस्ट कर लो बेटा, उसमें क्या हो गया, फिर भी यही रहना है सिंबल, तो उल्टा हो जाएगा, इसका दिक्कत क्या है, ठीक है। मतलब ऐसा लिख लो कि एक नंबर है 2 छोटा है किससे, 5 से, और एक नंबर है 1 बराबर है 1 के, जोड़ो तो 3 फिर भी छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लेस देन और ग्रेटर वाला सिंबल हो ना वही आएगा, ठीक है। तो जो भी माइंड में क्वेश्चन हो, फ्री माइंड है, आप बिल्कुल कर लिया करो। अब आप लोगों ने क्वेश्चन किया तो सिर्फ आपके क्वेश्चन से 10 बच्चों के डाउट जो है दूर हो गए, क्योंकि सेम डाउट मुझे पता है लगभग 50% बच्चों के माइंड में था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने से झिझक मानते हैं, डरते हैं, इस डर को निकाल दो बस माइंड में से, ठीक है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करो। तो इसको बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह के छोड़ दिया भाई यहीं पे, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इसको सोल्व कर ही नहीं सकता। क्या मेरे पास क्यू पी एस और प्लस में कितना है, पी क्यू आर, ठीक है। एक बात और मुझे बताइए, देखो ध्यान दो, जो हमने वेरीफाई करना, क्या वेरीफाई करना, पी एस आर ना भाई। अब पी एस आर एक तरह से क्या है, पी एस आर ये वाला एंगल, अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू एस की बात करूं तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लिखेंगे कि एंगल पी एस आर इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, पी क्यू एस। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज क्या हो गया, इसका मतलब बोलो कि एंगल क्यू पी एस
प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल किसके बोलो, पी एस आर के। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? किससे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर ये बात? ठीक है। अब कुछ थोड़ा बहुत नजर आया ऐसा ऐसा आया या नहीं आया? जो पी क्यू आर है क्या उसको पी क्यू एस कह दें तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने कह दिया बेटा इक्वेशन नंबर 4। बना लो जितनी भी इक्वेशन बनती हो, कोई दिक्कत नहीं। पी एस आर को ले लिया, अब किसको ले ले? पी एस क्यू को। अब हमने देखा कि एंगल जो पी एस क्यू है इज एक्सटीरियर एंगल, वो भी क्या बोलो? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कौन सी? पी आर एस। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो एंगल है हमारा, यहीं पर लिख दे, एंगल है हमारा पी एस क्यू, वो किसके बराबर होगा बताना? एंगल आर पी क्यू, आर पी एस सॉरी, और प्लस में एंगल क्या होगा? पी एस आर या आर एस पी। होगा या नहीं होगा? बोलो भाई। ये वाला एंगल गलत लिख दिया क्या? एक मिनट रुको बेटा, आर पी एस पी आर एस आएगा, पी आर एस। बोलो ये भी किससे होगा? और इक्वेशन नंबर क्या होगी? 5। अब थर्ड में देखो आर पी एस है और पी आर क्यू है। क्या जो पी आर क्यू है उसको पी आर एस बोल सकते हैं? ठीक है, तो आप लिखोगे बेटा क्या? यूजिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो इनसे क्या होगा? ये वाली जो साइड है बेटा मेरी 4 से देखो किसके बराबर है? बोलो एंगल पी एस आर के इक्वल है या नहीं है? बोलो। इसमें कंफ्यूज मत होना कि पी क्यू एस को पी क्यू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एंगल हमारा पी क्यू एस है उसको हम एंगल पी क्यू आर भी कह दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यू में। क्लियर ये बात? उसके बाद 4 से देखो आर पी एस और पी आर एस। ये रहा हमारे पास आर पी एस और पी आर एस या पी आर क्यू कहे, वो किसके बराबर है? बोलो बीच में सिंबल ग्रेटर का, और क्या आ जाएगा? एंगल पी एस क्यू। अब प्रूफ देखो क्या यही करना था या नहीं करना था? बोलो कर लोगे? तो हैंस प्रूव। समझ में आया है या नहीं आया है? हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is shortest। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है इसकी हिंदी? क्या है? एक लाइन सेगमेंट है बेटा, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमारे पास पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहीं बाहर है। उस बाहर वाले पॉइंट से अगर लाइन सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा ही क्या होगी? छोटी होगी। ये बात हमने वेरीफाई करनी है। देखो ध्यान दो, एक लाइन सेगमेंट ले लिया भाई हमने, ये ले लिया, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी ले लेते हैं, सपोज करो यहां ले लिया हमने, ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट, नाम दे दें उसको, कुछ भी नाम दे दिया, सपोज करो एल नाम दे दिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट है भाई, सॉरी ये तो लाइन बना दी थी मैंने। लाइन सेगमेंट का क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, एक क्या होता है, यानी कि इनिशियल पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। यहां पर एक और पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी। इस पी से भाई इस लाइन सेगमेंट के ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर, डाल दिया, यानी कि यहां पर क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हमने नाम दे दिया क्यू, ठीक है। हमने प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है ना वो क्या हो गई? छोटी साइड हो गई, ठीक है। तो एक काम आप और कर दो, क्योंकि क्या करोगे, इस पॉइंट को ले लो आप, पी क्यू आर ले लो, ठीक है। पी और आर को क्या कर दो? मिला दो। मिला दोगे? मिला दोगे? इतना काम कर दोगे? अब देखो ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारे पास एंगल आर और ये है हमारे पास एंगल बी। तो सेम वही बात पहले क्वेश्चन वाली पे, एंगल आर प्लस में एंगल पी और प्लस एंगल क्यू, सभी का सम कितना हो गया? एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल जो क्यू है हमारा वो हो गया 90 डिग्री। तो आर प्लस पी दोनों का सम कितना आ गया है यहाँ से, क्योंकि ये 90 का आउट साइड जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
अब आर और पी दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एंगल क्यू हमारा ग्रेटर है किससे, एंगल आर से। भाई है या नहीं है, एंगल क्यू हमारा ग्रेटर है किससे, एंगल आर से। तो दैट इज इसको क्या लिखूंगा मैं, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके अपोजिट साइड देखो कौन सी है, पी आर, वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बोलो भाई। जो पी आर है हमारी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी किससे, पी क्यू से। ठीक है, और बस दिखाना ही यही था, इससे ज़्यादा तो हमने सोल्व करना ही नहीं था बेटा, कि जो पी क्यू है लेंथ वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास क्या आ गई, आर पी से छोटी होगी, क्योंकि अगली बात को हम प्रूफ करेंगे तो उसमें ये आएगा कि पी आर हमारा वो ग्रेटर है किससे, आर क्यू से। कर लोगे, ठीक है, तो इतना ही करना है इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लिखो तो इसके रीजन लिख दियो। वैसे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है अब, लेकिन एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है